बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है वो सिरोसिस के बारे में है कि सिरोसिस जिसमें आम तौर पर जो जिगर है उसका साइज़ जो होता है वो छोटा हो जाता है, जिगर जो होता है वो सिकुड़ जाता है और इसमें स्प्लीन है उसका साइज़ बढ़ जाता है और मरीज़ के पेट में पानी पड़ जाता है। सिरोसिस के मरीज़ों के बारे में ग़िज़ाई हदायत क्या हैं, आज इसके बारे में एक वीडियो है। सबसे पहले ये कि सिरोसिस क्या है। सिरोसिस जो है उसका मतलब ये है कि जिगर का सिकुड़ जाना। लीवर की किसी भी बीमारी में जब सिरोसिस हो जाए तो इस बीमारी की ये फाइनल स्टेज होती है, एंड स्टेज होती है। इसकी बहुत सारी वजूहात है। सबसे जो कॉमन वजह वो ये है कि पुराना क्रोनिक हेपेटाइटिस हो जिसमें हेपेटाइटिस बी और सी है यानी काला झिड़कान वगैरह, जब बहुत पुराना हो जाए तो उसके एंड में ये जिगर की सिरोसिस हो जाती है। इसमें ये कनेक्टिव टिश्यू की जो लेयर होती है कि जो ऊपर होती है कनेक्टिव टिश्यू उसकी फाइब्रोसिस हो जाती है और लीवर के जो सेल्स हैं उनकी डिजेनरेशन स्टार्ट हो जाती है और इस तरह से लीवर का जो फंक्शन है वो ख़राब हो जाता है। अब सिरोसिस के मरीज़ों में ग़िज़ाई हदायत का मकसद क्या है, ये है कि ऐसी ग़िज़ा मुहैया की जाए कि वो जिगर की बीमारी की वजह से जो मेल नरिश हो रही है और उसको डील किया जाए और इसमें ऐसी ग़िज़ा तजवीज़ की जाती है कि जो कि तवानाई की जिसकी ज़्यादा हो। आम तौर पर 40 to 50 किलो कैलोरीज पर केजी पर आइडियल बॉडी वेट पर डे जो है वो दी जाती है। अब सिरोसिस के में ग़िज़ाई हदायत के प्रिंसिपल्स क्या है कि सबसे पहले प्रोटीन के बारे में बात करते हैं। इसमें हाई न्यूट्रिशन वैल्यू वाली प्रोटीन यानी कि फ़र्स्ट क्लास प्रोटीन है वो तजवीज़ की जानी चाहिए ताकि जो डैमेज जो सेल्स हैं लीवर के उनको रिपेयर किया जा सके। 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी पर बॉडी वेट के हिसाब से मुहैया करना हमारा गोल होना चाहिए। हर मरीज़ की जो हालत के एतबार से इसकी मिकदार मुकर्रर हो। कुछ डॉक्टर साहिबान इतनी प्रोटीन तजवीज़ करते हैं कि मरीज़ का जो नाइट्रोजन इक्विलिब्रियम है वो भी मेंटेन रहे और बेहोशी की हालत भी ना हो, और अगर बेहोशी यानी कोमा की सूरत हाल हो जाए तो प्रोटीन को 30 to 50 ग्राम पर डे से कम ही रखा जाता है। इसमें एक मुज़हक़ा खेज़ बात ये है कि कुछ जो डॉक्टर हैं या फिजिशियन है वो प्रोटीन के बारे में मिसकंसेप्शन भी रखते हैं और वो ये कि मरीज़ की जो प्रोटीन है वो मुकम्मल तौर पर बंद करवा देते हैं। और कुछ डॉक्टर साहिबान अगर ये बंद नहीं करवाते, लेकिन आम पब्लिक में ये गलतुल आम मशहूर है कि ये प्रोटीन जो है वो इस पेशेंट की मरीज़ों की जो है वो बंद कर देनी चाहिए। प्रोटीन बिल्कुल बंद करने से मरीज़ के अंदर मेल नरिश वाली स्टेट जो होती है वो होना शुरू हो जाती है, जिसके साथ एब्डोमिनल एसाइटिस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। फिर ये होता है कि डॉक्टर जो है वो प्रोटीन उसको तजवीज़ करते हैं, 4 चरणों की सफ़ेदियाँ खिला रहे होते हैं। उसके अलावा एल्ब्यूमिन की जो है वो इन्फ्यूजन भी लगानी पड़ जाती है जो कि एक अलग और कई हज़ार की आती है, कॉस्टली होती है। यही अगर पहले रिकमेंडेड मिकदार में प्रोटीन यानी गोश्त वगैरह दी जाती रहे तो मरीज़ को इन मसाइल का सामना कम करना पड़ता है। उसके बाद है जी कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हाई कार्बोहाइड्रेट वाली ग़िज़ा यानी कि 200 to 300 ग्राम तक रोज़ाना देनी चाहिए ताकि जिस्म की जो प्रोटीन इस्तेमाल हुए बगैर जो मतलूबा तवानाई है वो हमें मिल सके। यहाँ जिस्म की प्रोटीन को कैसे सेव किया जा रहा है ताकि मरीज़ को इसकी कमी की वजह से पेचीदगियाँ कम हों। उसके बाद है जी फैट्स, एक और कंपोनेंट जो फूड का है वो है फैट्स। बहुत सारे जो सिरोसिस के मरीज़ों में बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन या बाइल साल्ट्स की कमी होने की वजह से जो इनकी जो फैट्स है वो जो सही तरह से डाइजेस्ट नहीं होती, और कुछ मरीज़ों में हम मुतबादल चिकनाइयाँ मसलन मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स जो है यानी कि कोकोनट ऑयल वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे चिकनाइयाँ जो स्टियाटोरिया है वो कम हो जाता है। ताहम जब बीमारी की हालत बहुत बढ़ी हुई हो तो ये भी मना हो जाते हैं। उसके बाद विटामिन्स एंड मिनरल्स। सिरोसिस में फैट सोल्यूबल विटामिन जिसमें विटामिन ए है, विटामिन ई है, डी है और बी कॉम्प्लेक्स हैं, ये सही तौर पर जज़ब नहीं होते। अब मरीज़ को इसमें क्या होता है कि उल्टी आना, जी मतलाना या और इस तरह के बहुत सारे डायरिया वगैरह लगना, बहुत ज़्यादा मसले पैदा हो जाते हैं। इन मरीज़ों में सीरम कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक वगैरह सब कम हो जाते हैं और पोटाशियम की कमी आने की वजह से इसके सप्लीमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है और विटामिन के सप्लीमेंट भी तजवीज़ किए जाते हैं जिससे लीवर के जो स्टोर्स हैं उनकी कमी पूरी होती है। इससे ये कि डैमेज लीवर सेल्स की जो रिपेयर भी हो जाती है। उसके बाद है सोडियम। जब जिस्म पे स्वेलिंग हो या पेट में पानी हो तो ये रेस्ट्रिक्ट कर लिए जाते हैं। सोडियम पर बाज़ दफ़ा कई माह की पाबंदी भी लग जाती है ताकि जिस्म से जो ज़ायद पानी है उसका इखराज हो सके। अगर पेट में पानी मौजूद हो तो सोडियम को ज़्यादा से ज़्यादा 1500 to 2000 मिलीग्राम पर डे तक महदूद कर दिया जाता है। इस तरह के मरीज़ों में लो सोडियम डाइट देनी चाहिए और तमाम कुदरती ग़िज़ाएँ भी कम सोडियम पर मुश्तमिल होनी चाहिए।
और इन गज़ाओं की तैयारी में ऐसे कंपोनेंट्स वगैरह इस्तेमाल करें जिनमें सोडियम कम होता है। जब सिरोसिस बहुत ज़्यादा हो तो ग़ज़ा में फ़ाइबर के कंटेंट्स भी वो कम कर दिए जाते हैं, क्योंकि ईसोफेजियल वेरिसिस की वजह से हेमरेज होने का जो है वो अंदेशा होता है। इस हालत में लिक्विड और जो नरम ग़ज़ा है वो थोड़ी थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।